हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का सबसे पहले हम मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे क्या होता है, फिर उसके अंदर जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, फिज़िकल पैरामीटर हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसको ग्राफिकली समझ के देखेंगे कि ये कैसे होता होगा। तो देखो, कंटिन्यूटी इक्वेशन से दैट divergence of current density that is equal to negative of rate of change of volume charge density in a region। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस स्टेट दैट द divergence of volume current density is equal to negative of rate of change of volume charge density with respect to टाइम। तो यहाँ पर देखिए, ये तो स्टेटमेंट हो गई कंटिन्यूटी इक्वेशन की, एंड दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म। अब आपको यहाँ पर एक तो डाइवर्जेंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, ये क्या है। करंट डेंसिटी सरफेस की भी होती है, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर बिल्कुल स्लोली चलेगा और आप पेन कॉपी साथ के साथ उठा करके नोट करते रहें चीज़ों को। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस का मीनिंग भी क्लियर करना है। इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं, अगर मैं राइट हैंड साइड वाले पार्ट को इधर ले आऊँ तो यही आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है। इधर आकर के ये पॉजिटिव हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको डाइवर्जेंस का मीनिंग क्लियर ना हो, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक बार। अब डाइवर्जेंस जो है ये आपको फ्लक्स डेंसिटी देता है। डाइवर्जेंस गिव्स यू फ्लक्स डेंसिटी। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B.ds, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट कर लूँ तो वो मुझे डाइवर्जेंस प्रोवाइड करेगा। जैसे चलो इस डाइवर्जेंस का मतलब समझते हैं यहाँ पे। तो पहले इसका लिटरेरी मीनिंग देख लेते हैं। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो कन्वर्ज और एक डाइवर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, अकोमुलेट करना, पाइल अप करना, ढेर लगा देना एक चीज़ का। और डाइवर्ज का मतलब होता है उसको डिस्पर्स करना, ठीक है। जैसे
अगर मैं ऑप्टिक्स का एग्जांपल लेके बताऊं आपको, इस टाइप का जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। जब भी लाइट रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये इनको एक पॉइंट पे मिला देता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि इस टॉपिक में मैं ऑप्टिक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मिला दिया है, मिक्सअप कर दिया, नहीं, सिर्फ वर्ड समझना आपको, कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो लेंस है ये कन्वर्जिंग टाइप का लेंस है, क्योंकि लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज। जो लाइट रेज पैरेलल जा रही थी उनको मोड़ देता है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, तो लाइट यहाँ पे कंडेंस हो गई, कन्वर्ज हो गई। ठीक है, दूसरा वर्ड आपको मिलता है डाइवर्जेंस, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। जैसे यहाँ पे लेंस, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा कर रहा है एक पॉइंट पे। इस लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे तो ये वाला लेंस इनको सेपरेट आउट कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लाइट एनर्जी है दैट विल डाइवर्ज, स्प्रेड आउट ओवर ए वाइडर रीजन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइवर्ज होना। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट एनर्जी डाइवर्ज आउट हो रही है, इस टाइप के लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर इसी चीज़ को कनेक्ट कर दें आप फ्लो ऑफ चार्ज से। अगर फ्लो ऑफ चार्ज किसी रीजन में, देखिए अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और ये दूसरी फॉर्म इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब स्टेटमेंट में लिखा था डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने एक सरफेस ले लिया, दिस इज ए क्लोज सरफेस, इट इज़ इनक्लोजिंग सम वॉल्यूम। क्लोज सरफेस हमेशा अपने अंदर एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम को इनक्लोज करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ फुटबॉल का, तो फुटबॉल के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ सर्कल का, तो सर्कल जो एग्जांपल है वो ओपन सरफेस का एग्जांपल है, यहाँ पे क्लोज सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, बंद सरफेस एरिया की बात हो रही है जिसके अंदर वॉल्यूम है। और मान लेते हैं ये जो रीजन है दिस इज हैविंग सम चार्ज, इसके अंदर चार्ज फिल हो रखा है। ठीक है, टॉपिक को इजी करने के लिए मान लेते हैं इस रीजन के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है। ठीक है, अब अगर मान लो ये चार्ज बाहर की तरफ डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि चार्ज बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाए, तो आप मुझे बताएं यहाँ पर इस रीजन के अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, चार्ज देखिए किधर जा रहा है, चार्ज बाहर की साइड जा रहा है, चार्ज फैल रहा है सराउंडिंग रीजन में, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अब जब चार्ज मूव करेगा तो करंट भी फ्लो करेगा इस रीजन से, इस क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ चार्ज निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे चार्ज डाइवर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ जे, दिस मस्ट बी पॉजिटिव क्योंकि चार्ज फैल रहा है। एंड ये जो रीजन है इसके अंदर से चार्ज बाहर गया तो चार्ज डेंसिटी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस विल डिक्रीज, नेगेटिव होगा ये। अगर मान लो इसके अंदर अभी 10 कूलम चार्ज है तो कुछ टाइम बाद वो घट जाएगा क्योंकि चार्ज बाहर की तरफ निकल गया है, तो चेंज इन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी नेगेटिव। ओके, एंड अगर मैं इस नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, डी रो बाई डी टी, ये अगर नेगेटिव पुट करेंगे, इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, डाइवर्जेंस आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो रीजन है जिसमें से चार्ज बाहर की तरफ निकल रहा है, दिस रीजन इज वर्किंग एज सोर्स, इट इज वर्किंग एज सोर्स, सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है इसमें, अब हम इसका रिवर्स केस लेंगे यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, इसमें देखिए मान लो किसी टाइम पे यहाँ पे ये क्लोज सरफेस है। ठीक है, मैं इसको फिल कर देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज फिल्ड है इस स्पेस के अंदर, और अगर ऐसा हो कि बाहर की साइड से, सराउंडिंग से इस रीजन के अंदर चार्ज आए। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा केस हो रहा है, मान लो किसी टाइम पे चार्ज डेंसिटी रो है और यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो रहा है, इस रीजन के अंदर चार्ज पाइल अप हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, अकोमलेट हो रहा है, गैदर हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है चार्ज। ठीक है, क्यू चार्ज। तो देखिए इस वाले केस में क्या हो रहा है, चार्ज इस रीजन के अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये कन्वर्जेंस का एग्जांपल है, यानी कि डाइवर्ज नहीं हो रहा, तो ये डाइवर्जेंस का उल्टा केस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस होगा दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज नहीं हो रहा, और चार्ज यहाँ पे आता रहेगा, तो ये जो चार्ज डेंसिटी है ना, यहाँ पर ये चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी। ठीक है, तो अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद टाइम दैट इज पॉजिटिव, ये बढ़ता जाएगा। अभी अगर मान लो यहाँ पे इस इनक्लोज सरफेस में 10 कूलम चार्ज है, तो कुछ टाइम बाद जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो 10 कूलम से ज़्यादा होगा। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये पॉजिटिव है, और अगर मैं इसको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो पॉजिटिव वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो डाइवर्जेंस जो है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब हुआ यहाँ पे चार्ज अकुमुलेट हो रहा है, सिंक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, द रीजन अराउंड दिस पॉइंट जहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, दैट पॉइंट विल वर्क एज सिंक। ओके, आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, दिस इज एब्जॉर्बर। ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट होगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, और यहाँ पे ये उल्टा केस है, यहाँ से चार्ज बाहर निकला था, तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा दिस विल एक्ट एज सोर्स एंड दिस विल बी द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। जो सेंटर पॉइंट होगा आपका दैट विल बी द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। अब आता है आपका थर्ड केस, तो थर्ड केस में क्या हो सकता है, देखिए ये मान लो वॉल्यूम है। ठीक है, दिस इज द इनक्लोज्ड सरफेस। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल का एग्जांपल मैंने बताया आपको, तो फुटबॉल मान लो एक पोरस बॉडी है। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पर देखिए इस केस में यहाँ पे मान लेते हैं किसी टाइम पे चार्ज डेंसिटी रो है, और अगर अब हम आधे एरो, यहाँ पे देखिए सारे एरो बाहर की तरफ है, चार्ज बाहर गया था, यहाँ पे सारे एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि चार्ज इस रीजन के अंदर आ रहा है। यहाँ पर हम आधे एरो बाहर की तरफ कर देते हैं,
ठीक है, और आधे एरो अंदर की तरफ कर देते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ चार्ज आपका बाहर की तरफ जा रहा है, कुछ चार्ज आपका अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी सिस्टम होगा, ठीक है, एंड जितना चार्ज बाहर गया है उतना ही चार्ज अंदर भी आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ इस रीजन के अंदर जितना भी चार्ज अवेलेबल है उसका अमाउंट चेंज नहीं होगा। अगर इस वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ चार्ज ही चेंज नहीं हो रहा, साथ के साथ लिखते रहें आप, तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो आपका कांस्टेंट है, वो घट बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ना तो चार्ज बाहर की तरफ फैल रहा है, डाइवर्ज आउट हुआ इस स्पेस से, और ना ही चार्ज इसके अंदर आ रहा है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ चार्ज गोइंग आउटसाइड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज कमिंग इनसाइड। तो इसका मतलब हुआ देयर इज नाइदर कन्वर्जेंस नोर डाइवर्जेंस, सो दिस विल बी जीरो। ठीक है, अब इसको चार्ज डेंसिटी की टर्म में समझेंगे, तो चार्ज जितना बाहर गया उतना ही अंदर आया, तो इसका मतलब इसमें इनक्लोज सरफेस में जितना चार्ज पहले था उतना ही अब है, उतना ही कुछ टाइम बाद रहेगा। तो इसकी जो वॉल्यूम डेंसिटी है करली रो बाई करली टी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपका जो रो है ना दैट विल रिमेन कांस्टेंट, टाइम के साथ इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को जीरो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो ये जीरो पुट कर दिया, तो जो डाइवर्जेंस है वो क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। तो इस रीजन का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज इन दिस केस इज नॉट वर्किंग एज नाइदर सिंक, ना तो यहाँ पे चार्ज डूब रहा है। ठीक है, सो दिस इज नाइदर सिंक एंड नोर सोर्स। ठीक है, ये इस टाइप का पॉइंट जहाँ पे डाइवर्जेंस जीरो होता है दैट कैन नाइदर एक्ट एज सिंक, एब्जॉर्बर की तरह काम नहीं कर सकता, एंड नोर एज सोर्स, तो ये एज सोर्स भी वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है। अब आपको समझना है इसका फिजिकल मीनिंग, यहाँ पे देखिए, अब इसी चीज़ को आप करंट से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर चार्ज, देखिए यहाँ पे चार्ज के फ्लो को आपने डिस्कस किया, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है ना, और चार्ज डाइवर्जिंग आउट ऑफ दिस क्लोज सरफेस दैट इज गिवन बाई, इस चीज़ को अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जे इज इक्वल टू, यू हैव स्टडीड इन 12th स्टैंडर्ड दैट J इज इक्वल टू I बाई A। अगर मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके लिख देता हूँ, आई विल राइट इट लाइक दिस। ये देखिए, अब बात हो रही है यहाँ पे क्लोज सरफेस की, तो जो करंट अंदर गया या बाहर गया दैट इज गिवन बाई दिस रिलेशन। ओके, तो इससे पहला जो वीडियो है उसमें आप प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन वो कर चुके हैं, सो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो देख लें उसके लिए। यहाँ पर मैंने तीनों केसेज आपको बना करके दिखाए हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर, स्टे ट्यून्ड विद मी। If you find my lectures informative, then share and subscribe. Thank you.